प्रेज द लॉर्ड आप में से हर एक जन को। आइए अपने सरों को झुका के प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के हृदय को खोल खुदा कि वो तेरे वचन को समझने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। यहोवा आज तू हमारी मदद कर पिता इस वचन को शेयर करने में और जो तेरी गॉस्पेल है पिता परमेश्वर उसे पहुंचाने में पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आज उतर यहाँ पर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने प्रार्थना की हो और आपको जवाब भी मिला हो, लेकिन अभी भी सबको धुंधला धुंधला सा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? आप बाइबल भी पढ़ते हो लेकिन बहुत सारे सवाल तब भी आपके मन में हैं, और आप कभी कभी जब प्रार्थना करते हो तो लेकिन कुछ डर आपके मन में रह ही जाता है, या फिर आप कभी कभी ये सोचते हो क्या परमेश्वर जो है उसने क्या मेरा काम आधा छोड़ दिया है, कि परमेश्वर तूने बोला था तो करेगा लेकिन मुझे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, सब कुछ भी क्लियर नहीं है, तो क्या कहीं मेरा काम आधा तो नहीं छोड़ दिया परमेश्वर ने? अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है तो ये आज का जो संदेश है ये आपके लिए है। तो संदेश का जो टाइटल है, हमारे जो मैसेज का टाइटल है वो है, वह हमें अधूरा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, द गॉड हू नेवर लीव्स अस हाफ वे। तो आज का जो हमारा पहला की वर्स है, जिसके वर्स के ऊपर जो हमारी वचन है हम वो पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6, फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय और 6ठी आयत कहती है, आप सबने खोल लिया है, मैं इसको रीड करती हूँ, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमेन। कि जिस मसीह ने तुम्हारे जीवन में जो अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे अंत तक यीशु मसीह के समय तक पूरा करता जाएगा। तो आप इसी से रिलेटेड आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, बाइबल की कहानी है ये। अब आप सब लोग अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए, मरकुस उसका 8वां अध्याय और 22 से 26वीं आयत कहती है, मार्क चैप्टर 8 वर्स 22 से 26। अब ये स्टोरी में जाने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। अगर आप मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय पढ़ोगे तो उसके 8वें अध्याय की शुरुआत होती है कि यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया। फिर फरीसियों ने उनसे चिन्ह मांगे और यीशु मसीह ने उन्हें मना कर दिया कि कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, और यीशु मसीह चले गए। फिर वो नाव पे गए चेलों के साथ, तो एक ही रोटी थी और चेले टेंशन में आ गए कि रोटी कहाँ से खाएंगे, रोटी का क्या होगा। तो परमेश्वर अपने चेलों को ना डांटते हैं। अगर आप वर्स 17 से 18 पढ़ोगे, कोई पढ़ दे वर्स 17 से 18, मार्क चैप्टर 8 वर्स 17 से 18। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आँख रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? बस, थैंक यू। तो अब आप इस वचन में देखो, यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहे हैं। पहली बात तो यीशु मसीह यहाँ पर किसको डांट रहे हैं? अपने चेलों को डांट रहे हैं। ना कोई फरीसीज है, मतलब ना कोई फरीसी लोग है, ना ही कोई दुश्मन है, बस किसको डांट रहे हैं? अपने चेलों को डांट रहे हैं कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, तुमने देखा मैंने 4000 लोगों को खाना खिलाया, तो क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? तुम आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते हो? या तुम्हारे कान होते हुए भी तुम नहीं सुन सकते हो? ये यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के साथ चलना और उसको पूरी तरह से समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम मसीह के साथ तो चलते हैं पर मसीह की योजना को समझ नहीं पाते हैं। तो अब ये बताता है कि जो चेले थे ना, उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी मसीह के साथ वो अभी भी डेवलप हो रही थी, कि वो इतने सारे चमत्कार देख चुके थे, लेकिन तब भी उनकी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आत्मिक जो उनकी समझ थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। तो अब हम अपनी कहानी में जाएंगे जो है मरकुस का 8वां अध्याय उसके 22 से 26वीं आयत। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ,
वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसा दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस घाव के भीतर पाँव भी मत रखना। आमेन। अगर आप देखो तो जो मार्क है, जो राइटर है जिसने किताब लिखी है मरकुस, अगर आप नोटिस करो तो पहले वो चेले को परमेश्वर डांट रहे हैं और फिर उसके बाद एक अंधे की कहानी शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक अंधे की, क्या ये कोई कॉन्सिडेंस है कि वो एक अंधे की कहानी को शुरू कर रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस तरह इस अंधे की आंखें धीरे धीरे खुलेंगी, उसी तरह जो चेले हैं उनकी जो आध्यात्मिक आंखें हैं, जो उनकी स्पिरिचुअल आईसाइट है, वो भी धीरे धीरे खुलेगी। और अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये जर्नी कहीं ना कहीं हमारी भी है कि हम भी परमेश्वर में आते हैं और जो हमारी आंखें हैं वो धीरे धीरे खुलती है और परमेश्वर की बात को समझ पाते हैं। तो अब मैं ये स्टोरी दोबारा से शुरू करूंगी और हम उसको देखेंगे कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। वे बेसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए, उससे विनती की कि उसको छुए। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो वो कहता है कि वो बेसैदा में आए, मतलब जीसस और उनके चेले बेसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। यहाँ अंधा जो है वो खुद नहीं आ रहा, कौन लेके आ रहा है उसको? लोग लेके आ रहे हैं। तो जो हमारी जो पहली शिक्षा है वो यही है कि अक्सर हम परमेश्वर के पास खुद से नहीं आते, हम किसी की गवाही को सुन के आते हैं, हम किसी के इनविटेशन से आते हैं, कि हम किसी के निमंत्रण से आते हैं। जब हम किसी की गवाही सुनते हैं कि परमेश्वर ने इसको छुआ तो परमेश्वर मुझे भी छुएगा, हम किसी के इनविटेशन से परमेश्वर के भवन में आते हैं। हो सकता है कि अगर आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो किसी ने आपके लिए प्रार्थना की हो कि काश आज भी चर्च आ जाए। अगर आप बाइबल में से भी देखोगे तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कोई बता सकता है पीटर को परमेश्वर के पास कौन लेके आया था? अगर आप बाइबल में से देखो तो पीटर को परमेश्वर के पास कौन लेके आया था? उसका भाई अदनियास। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वो आपको बताता है, जॉन 1:41 से जॉन 1:41 से 42 कहता है, एंड्रयू अपने भाई पीटर को यीशु के पास ले आया और फिलिपुस जो था उसने नतैनियल को बताया कि एक मसीह है, तो उससे मिल। देखा किसके थ्रू आप मसीह से मिलते हो। और ये वाली कहानी तो हम सबको पता है, वो जो 4 दोस्त एक लकवे के मरीज को लेके आए थे और उसको छत से गिरा दिया था, मतलब लटका दिया था परमेश्वर के पास चंगाई के लिए। तो अगर आप लोग देखो कि अगर एंड्रयू, मतलब जो अदन्यास है, वो नहीं बताता पतरस को यीशु मसीह के बारे में, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। अगर 4 दोस्त नहीं आते तो शायद वो लकवे का मरीज उसी टाइम कुछ खत्म हो गया, फिर ये कहानी बाइबल में होती ही नहीं। लेकिन ये हमें सिखाता है कि किसी के द्वारा हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं। जब परमेश्वर को हमारे जीवन में भला कार्य शुरू करना होता है तो वो किसी को हमारी लाइफ में भेजता है। शायद आज आप इसलिए यहाँ हैं ताकि किसी ने आपको इनवाइट किया हो, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की हो, और हो सकता है कि शायद आप आज वो लोग हो जो किसी को परमेश्वर के भवन में लेके आने वाले हो। आपका एक कॉल, आपका एक इन्विटेशन और आपकी एक टेस्टिमनी लोगों को परमेश्वर से जोड़ती है। आमेन। क्योंकि कभी भी ये मत समझना कि ये छोटी सी सेवा है। अगर आप किसी को कॉल करके बोलते हो ना कि मैं तेरे से संडे को चर्च में मिलना चाहता हूँ, तो ये भी परमेश्वर की ओबीडियंस का पालन करते हो। जहाँ छोटा समर्पण जब आप परमेश्वर को देते हो ना, छोटा सा कॉल, वही परमेश्वर को ओबीडियंस दिखाता है कि प्रभु मैं तेरा आज्ञाकारी चेला हूँ। और वहाँ परमेश्वर आपको देखता है कि छोटी बातों में समझदार है तो ये बड़ी बातें भी समझ सकता है। आमेन। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं, लोग उससे विनती की कि उसको छू। अगर आप पूरी बाइबल में पढ़ो तो अगर आप बाइबल के वचन पढ़ते हैं तो अगर आप देखेंगे मत्ती से लेके मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें जितने भी यीशु मसीह ने चमत्कार किए, किसी को छुआ वो चंगा हो गया, किसी को देखा वो चंगा हो गया, मतलब टच करके चंगे हो रहे सब लोग। तो यही लोग, अब एक अंधा इसके सामने, तो लोग क्या बोलेंगे कि मसीह इसको छू ले और इसको चंगा कर दे। लेकिन अब आप आगे देखोगे इस कहानी में, तो अगर हम आगे देखें तो क्या लिखा है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रखे और उसे पूछा, तू क्या तू देखता है? अगर हम इसका पहली लाइन पढ़ेंगे तो वो उसे कहता है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसको गांव से बाहर ले गया।
अगर आप इस वचन को समझते हो तो परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ले गया। बाइबल कभी भी हमें ये नहीं बताती इस वाली स्टोरी में कि उसने तुरंत उसकी आंखें खोल दी, क्योंकि लोग आए थे कि छूते छूते उसने तुरंत उसकी आंखों को नहीं ठीक किया। वो उसको पहले पकड़ के उसको लेके गया। वचन हमें बताता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो परमेश्वर के हाथ में है। मेरी स्ट्रेंथ मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है। वचन हमें बताता है कि पहले परमेश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और वो तुम्हें लेके गया है। अब जो अंधा है उसके बारे में सोचो। वो अंधा व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसे नहीं पता किसने उसका हाथ पकड़ा और वो उसको कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन जो अंधा व्यक्ति है वो चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। आमेन। कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु आगे क्या होगा, कि प्रभु मुझे नौकरी कब मिलेगी, या प्रभु मेरे परिवार का आगे क्या होगा, या पिता मेरी कॉलिंग क्या है। तो परमेश्वर अक्सर हमें पूरा मैप नहीं दिखाते कि मैं तेरे को ऐसे ऐसे लेके चलूंगा। वो बस अपना हाथ हमारे आगे बढ़ा देते हैं कि इस हाथ को पकड़ ले। मैं चाहूंगी आप वर्स को पढ़े, आइज़ाया 41 वर्स 13, यशाया उसका 41वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यशाया उसका 41 वर्स 13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमेन। यहाँ देखो वचन क्या कह रहा है। क्या वचन ने कहा कि तू मेरा हाथ पकड़ के चल। वचन क्या कह रहा है? मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मत डर। आमेन। ये कितनी प्यारी बात है कि जो हमारी सुरक्षा है वो परमेश्वर ने अपने हाथ में ली है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा बचपन में जैसे कभी मेले वगैरह में हम गए हो तो हमारे जो पापा वगैरह होते थे वो हमारा हाथ बहुत टाइट से पकड़ लेते थे। तो उनको ये होता था कि ये मेरा हाथ पकड़ेगा तो छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन जब मैं इसका हाथ पकड़ूंगा तो ये नहीं जाएगा। अगर आज भी देखें तो मुझे तो याद है कि जैसे हम रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाते हैं तो पापा तो अभी भी हमारा हाथ पकड़ के ही रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं चढ़ पाएंगे, भाग जाएंगे, मतलब खो जाएंगे। तो हमारी यही स्ट्रेंथ जो है हमारे परमेश्वर की हमारे पास है कि हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसने हमारा हाथ पहले पकड़ा है। आमेन। तो आज अगर किसी को लग रहा है कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये याद रखो कि फेथ का मतलब सब कुछ जान लेना नहीं। फेथ का मतलब ये है कि जिसने आपका हाथ पकड़ा है आपको उसके ऊपर भरोसा है कि प्रभु तू जहाँ लेके जाएगा मुझे पता है, तू मुझे सही स्थान पर लेके जाएगा सुरक्षित, तू मेरी सहायता करेगा। आमेन। अब आगे क्या होता है कि यीशु उसे गांव से बाहर ले गए। अब इसमें ना बहुत साफ सी बात नजर आती है कि यीशु उसे उस भीड़ भड़के वाली जगह से एकदम अकेले में ले गए। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परमेश्वर उसके साथ ना पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहते थे। कभी भी ऐसा होता है कि जब परमेश्वर को आपको कुछ सिखाना होता है ना तो आपको पहले भीड़ से अलग करता है। आमेन। अगर आप इसमें परमेश्वर के दिल की खूबसूरती देखो कि उसको भीड़ से प्यार है, लेकिन उसको जो वो व्यक्ति है ना उससे भी प्यार है कि वो आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा। अगर आप भीड़ में हो तब भी वो आपको पहचान लेगा। अगर हमें वर्ष पढ़ा है तो जॉन 10:3 कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता हूँ। आमेन। और लूक 15 कहता है कि 99 को छोड़ के, मतलब भीड़ को छोड़ के, मैं उस एक को ढूंढने जाता हूँ और उसे अपने कंधे पर बिठाता हूँ। आमेन। अगर आप इस वचन में देखो तो उसे बाहर ले गया क्योंकि शायद परमेश्वर से पर्सनल टाइम बिताना चाहता था। अगर हम बाइबल में से ही आगे देखें तो जब परमेश्वर को मूसा से बात करनी थी तो उसे कहाँ लेके चला गया था? एक पहाड़ी पर लेके चला गया था ना, उसको पहाड़ी के बीच में डाल दिया था, फिर परमेश्वर ने उससे बात की थी। तो ऐसे ही परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कहीं मैं लोगों से पीछे तो नहीं हूँ। हो सकता है कि वो जो आपका पीछे होना है वो परमेश्वर के साथ चलना है, कि परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है कि तू डगमगा मत, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है और मैं तुझे इन सब से अलग लेके जाने चाहता हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ। आमेन। मरियम मगदलीनी की कहानी सबको पता है कि वो अकेली थी और परमेश्वर ने सबसे पहले जो स्त्री चेली थी या फिर पहली बार जिससे परमेश्वर ने बात की वो मरियम मगदलीनी ही थी जब वो अकेली थी। तो यहाँ भी परमेश्वर उसको अकेले में ही मिला। अब आगे क्या होता है?
अब आगे क्या होता है कि परमेश्वर उससे पूछते हैं, परमेश्वर उसकी आंखों को छूते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुझे दिखाई देता है। परमेश्वर उससे पूछते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को नहीं पता हो कि उसे नहीं दिख रहा, या परमेश्वर को पता हो कि परमेश्वर उसे टच कर दिया, तो फिर भी परमेश्वर उससे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? सोचो, क्यों पूछ रहे हैं परमेश्वर उससे ये क्वेश्चन? यस, परमेश्वर उसके साथ एक रिश्ता भी बनाना चाहता है कि वो उसे सिर्फ हील नहीं कर रहा, वो उसकी बात को जानना भी चाहता है कि वो क्या सोचता है। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो हम अक्सर देखेंगे कि परमेश्वर जो है ना, वो सबको जानते हुए भी अपने लोगों से पूछता है। अगर आप बाइबल में से पढ़ोगे तो अगर आपको याद होगा कि जब आदम ने पाप किया था तो वो छुप रहा था और परमेश्वर उसके पास आता है। क्या परमेश्वर को आदम की लोकेशन नहीं पता होगी? पता होगी ना परमेश्वर को, लेकिन तब भी से परमेश्वर क्या पूछते हैं? आदम तू कहाँ है? क्यों पूछते हैं परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर आदम के दिल का हाल सुनना चाहते थे कि उसने साथ क्या हुआ। परमेश्वर जानना चाहते थे। परमेश्वर को सब पता था, लेकिन वो एक जो वर्ड टू वर्ड कनेक्शन होता है ना, वो अलग ही होता है। और एलाइजा की कहानी भी हमें पता है कि जब एलाइजा अकेला बैठा था तो परमेश्वर का दूत आके उससे पूछता है कि एलाइजा तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ऐसे ही परमेश्वर सवाल भी करता है। और जो तिमाही का पुत्र बरतिमाही है, उसकी कहानी तो हम सब ने सुनी है। उससे पूछते हैं ना परमेश्वर, तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। क्या परमेश्वर को नहीं पता था वो अंधा है, उसको चंगाई चाहिए? लेकिन परमेश्वर उससे पूछते हैं। वो जानना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, जो आपका यहोवा है। अब मार्क जो है, ये बात मतलब जो मरकुस इसका राइटर है, वो ऐसे नहीं लिख देता कुछ भी। वो लिखता है कि उसने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखता है। अब जो हमारा जो ये परमेश्वर है, वो सिर्फ एक मिरेकल वर्कर नहीं है, मतलब वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो चमत्कार करता है और उसके साथ साथ वो हमारे से एक रिश्ता भी बनाता है। आमेन। अब अगर हम आगे देखें तो ये कहानी हर कहानी से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हाथ रखा, लोग चंगे हो गए, लोग यहाँ चंगे हो गए, ऐसे चंगे हो गए। हमने हमेशा चंगा चंगा पढ़ा है कि सब लोग ठीक हो गए, ठीक हो गए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पढ़ी थी तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आगे वाली कहानी है, क्योंकि सारे राइटर्स थोड़ा थोड़ा सिमिलर लिखते हैं ना। तो मैं जब ये कहानी पढ़ी थी तो मैं इसे पढ़ के आगे नहीं करती। फिर मैंने थोड़ा सा नोटिस किया कि इसने बंदे ने जवाब क्या दिया है परमेश्वर को। तो उसने आंसर क्या किया था? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वह मुझे चलते हुए पेड़ों जैसा दिखाई देते हैं। इसका मतलब उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आप देखो तो उसे धुंधला धुंधला सा दिख रहा था सब कुछ। ये उसने परमेश्वर को जवाब दिया। ये उसकी ईमानदारी थी कि उसने परमेश्वर को सच बताया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, दिख तो रहा हूँ सब कुछ। अरे उसको तो ये होना चाहिए था ना कि कुछ ना तो कुछ हाँ ही सही। लेकिन तब भी उसने परमेश्वर को बताया कि मुझे लोग पेड़ों के समान दिख रहे हैं, लोग धुंधले धुंधले से दिख रहे हैं। कई बार हम स्टेज पर होते हैं कि हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ सवाल अभी भी हमारे दिल में हैं। हम यीशु से प्रेम करते हैं लेकिन कभी कभी डरते हैं कि क्या जो हम चल रहे हैं, जब हम चल रहे थे हमारी आंखें धुंधली हो रही है। धुंधली मतलब कि हमें नहीं समझ में आ रहा हम कहाँ जा रहे हो, और हम इस वजह से क्या हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि परमेश्वर जो मैं मसीह जीवन जी रहा हूँ, क्या ये सही जी रहा हूँ? मैं क्यों दूसरों की तरह नहीं हूँ? मेरी आंखें क्यों धुंधली हो रही है? बाइबल भी हमें सिखाती है कि जब डेविड ने साम 51 वर्स 10 में डेविड ने लिखा कि जो मेरा मन अशुद्ध है उसे तू ठीक कर। एक बार हम साम 51 से वर्स 10 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखो, दाऊद भी परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो अपने परमेश्वर के आगे ऑनेस्ट है। दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति क्यों था? क्योंकि वो हर एक बात अपने परमेश्वर से कह देता था, वो डरता नहीं था। प्रार्थना भी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ बता दें कि प्रभु मेरी लाइफ में ये और नहीं। प्रार्थना इसलिए कि आप खुल के एक बार अपने परमेश्वर से बात तो करके देखो। अगर आज आप में से किसी की दृष्टि को मतलब ऐसा लग रहा है कि धुंधला है, तो एक बार अपने परमेश्वर को सच बता के देखो। अपने परमेश्वर से आप कह सकते हो कि हाँ प्रभु मैं टूटा हूँ।
आप कह सकते हो कि प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। आप ये भी कह सकते हो कि हाँ प्रभु मैं डर रहा हूँ। आपके पास एकदम फ्री विल है ये कहने की अपने परमेश्वर को कि प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आमेन। अगर परमेश्वर ने उस अंधे इंसान को भी एक्सेप्ट किया है तो वो आज आपको भी एक्सेप्ट करेगा। आमेन। अगर हम राइटर होते इस बुक के तो हम ये जो कहानी है यहीं पर ही खत्म कर देते। चल ठीक है, बेटर तो हो ही गया है। लेकिन जो यीशु मसीह है ना, उसका स्टैंडर्ड बेटर नहीं है। उसका स्टैंडर्ड क्या है? कंप्लीट है, बेस्ट है, कि मैं इसको पूरी तरह से ठीक करूंगा। अब हम आगे वर्स 25 पढ़ते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। अब यहाँ एक वचन आबाद आती है दोबारा, मतलब फिर से। यहाँ जो ये वर्ड है ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। अगर आप देखो तो जो ये फिर है ना, इसमें एक उम्मीद है कि उसने उसको डांटा नहीं कि जा तेरा अविश्वासी वैसे तू ऐसे हो गया, या तू ढंग से नहीं किया होगा, तूने ये काम इसलिए तू अंधा ही रह गया, तूने ढंग से विश्वास नहीं किया होगा मेरे ऊपर। नहीं, उसने फिर से उसको छुआ, उसने उसको सेकंड टच दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको इग्नोर नहीं करता। जो आप उससे बात करते हो वो उसकी आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और आपको बिलीव कराता है कि जिस पे तूने विश्वास किया है वो तूने सही विश्वास किया है। आमेन। अब जैसे डॉक्टर के पास अगर आप कभी गए हो तो आप डॉक्टर को जाकर कहते हो कि डॉक्टर मैं पहले से बेटर हो गया हूँ, तो क्या डॉक्टर आपकी दवाई बंद कर देता है? नहीं करता ना। वो आपको देता है कि तो तेरी रिपोर्ट सारी सही नहीं आ जाती, मैं तब तक तेरा टेस्ट मतलब जो तेरी दवाइयाँ हैं वो चलाऊंगा। हमारा परमेश्वर भी जब तक हम पूरी तरह से चंगे नहीं हो जाते, हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, वो हमें नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा पहला वचन क्या था? फिलिप्पी 1:6 कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे मसीह के जीने तक पूरा भी करेगा। आमेन। अब अगर हम देखें तो पीटर की कहानी किस किस को याद है? जिसने मसीह को कहा था कि मैं तेरे को कभी भी नहीं भूलूंगा परमेश्वर, और बाद में जाके 3 बार इनकार कर दिया। अगर हम होते पीटर की जगह पर, तो अगर हम पीटर के टाइम पर होते तो हम क्या कहते? पतरस तो फेल हो गया, पतरस तो अपने टेस्ट में फेल हो चुका है। नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर जब पुनरुत्थित होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मार्क 16:7 हमें बताता है कि यीशु ने सबसे पहली खबर पता किसको दी थी? कि जा मेरे चेलों से कह और पतरस से कहना। उसने पतरस का नाम उसने सब चेलों में नहीं लिया, उसने स्पेशली पतरस का नाम लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो टूट चुका है। परमेश्वर जानता था। और फिर परमेश्वर उसके पास गए और उसको 3 बार उसने इनकार किया था। परमेश्वर ने उसे 3 बार हील किया, उसको रिस्टोर किया। उससे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। उसने बोला क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता प्रभु तू जानता तो है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ परमेश्वर उसको वो 3 बार हील कर रहा था। आमेन। थोमा की कहानी किस किस को पता है? जिसने परमेश्वर को कहा था कि मैं तो नहीं मानता कि मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं, जब तक परमेश्वर के हाथ में उंगली डाल के ना देख लूं तो मैं तो नहीं मानूंगा। थोमा की कहानी किस किस को याद है? तो क्या परमेश्वर ने जाके उसको ये कहा कि तू तो सही चेला नहीं है, तूने विश्वास नहीं किया, ये वो? परमेश्वर 8वें दिन उसके पास चली गई और कहा थोमा चेक कर, यहाँ पर हाथ डाल के देख। यहाँ परमेश्वर जो उसने अपना अविश्वास परमेश्वर की प्रति प्रकट किया, जो उसने अपना डाउट परमेश्वर के आगे रखा, परमेश्वर ने उसे नकारा नहीं। उसके डाउट को जो परमेश्वर ने सुना, समझा और उसको करके दिखाया। आमेन। हम अक्सर समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमारा एग्जामिनर है, कि हमसे गलती होगी तो हम लोग फेल हो गए, पर नहीं, वो हमारा चरवाहा है। उसने हमें गोद में उठाया है। हम खो जाते हैं, हम डाउट करते हैं, तब भी वो हमारे साथ रहता है और हमें समझाता है। अगर हम आगे देखें तो आगे क्या होता है इस कहानी में? लास्ट वर्स है इसका। उसने यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। आज जो हमारा गॉस्पेल है वो ये नहीं है कि हम सब पाप के कारण आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। आज का जो हमारा गॉस्पेल ये है कि हम चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। आमेन। अब यहाँ देखो तो परमेश्वर ने सिर्फ उसके पाप को माफ नहीं किया, उसको एक नई डायरेक्शन भी दे दी। अगर आप 25वां वर्स पढ़ोगे
क्योंकि अगर हम इस वर्ष में जाने से पहले बाइबल का एक और वर्ष पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियन 5:17 कहता है, अगर कोई पढ़ दे। 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमेन। देखा आपने कि जो परमेश्वर में विश्वास करता है, जिसको परमेश्वर ने माफ किया है, जिसको परमेश्वर ने चंगा किया है, सिर्फ उसको चंगा नहीं किया, उसको एक नई सृष्टि भी बनाया है, उसको एक नई डायरेक्शन भी परमेश्वर ने दी है। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है उसे कि इस गांव के भीतर ना जाना। यहाँ उसकी आंखें खुल चुकी है, उसको सब कुछ दिख रहा है, उसे सब अपने लोग पता है, फिर भी परमेश्वर उसको एक दिशा देते हैं। अक्सर परमेश्वर हमें भी सिखाते हैं कि तुम्हें किस राह पर चलना है और किस पर नहीं चलना है। अगर हम बाइबल में से देखें तो व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी किस किस को पता है? जिसके पास वो आए थे, लोगों ने कहा था इसको पत्थर मार, इसने व्यभिचार किया है। तो परमेश्वर उसे क्या कहते हैं कि मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, और बाद में परमेश्वर उसे एक दिशा भी देते हैं कि जा दोबारा ये पाप मत करना। ऐसे ही परमेश्वर ने इस आदमी को भी सिखाया कि अब इस गांव में मत जाइयो, अपने अपने घर जा, लेकिन इस गांव के अंदर अब पैर भी मत रखियो। यहाँ परमेश्वर ने उसको डायरेक्शन दी। परमेश्वर की जो कृपा है वो हमेशा बदलती नहीं है, वो हमें सही रास्ते पर चलना भी सिखाती है। आमेन। अगर आप देखो ये जो कहानी है अपनी कहाँ से शुरू हुई थी, मैं आज आपसे पूछती हूँ कि इस कहानी का हीरो कौन है? अगर हम देखें तो ये कहानी कहाँ शुरू हुई थी? लोग एक अंधे व्यक्ति को लेके आए, फिर उन्होंने बोला कि इसको छू, फिर यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, गांव से बाहर लेके गए, उसको पहली बार में टच किया, वो ठीक नहीं हुआ, फिर यीशु मसीह ने उसको दूसरी बार में टच किया, फिर लास्ट में उसको डायरेक्शन दी। इस कहानी का हीरो कौन है? इस कहानी का किसने बोला? यीशु मसीह। वेरी गुड। इस कहानी का हीरो यीशु मसीह है, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक वो उस कहानी में उसके साथ रहा। पहले शुरू से लेके आखिरी कदम तक उसने अपना मतलब हर एक स्टैंड उसी ने लिया। क्या उस अंधे व्यक्ति ने सिर्फ एक बात बोली थी कि नहीं दिख रहा है, मतलब धुंधला दिख रहा है, लेकिन जो सारे कदम थे वो किसने उठाए? यीशु मसीह ने उठाए। ऐसा ही अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हम अपनी लाइफ में जो है ना बदलाव तो चाहते हैं कि परमेश्वर चमत्कार हो जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई चेंज हो हमारी लाइफ में, बस परमेश्वर तो हमें ब्लेस कर दे। हम आशीष चाहते हैं पर समर्पण नहीं चाहते। तो परमेश्वर का वचन हमें, हम तो लोग जो है, हम लोग हीलिंग चाहते हैं कि परमेश्वर तो चंगा कर दे, तो एकदम तंग वो कर दे कि, लेकिन हम कभी बात नहीं मानेंगे, हम ओबीडियंस नहीं चाहते, है ना? होता है ना ऐसा, आप परमेश्वर को बोलते कि प्रभु तो ये कर दे, लेकिन जो परमेश्वर आपको बदले में करने को कहते हैं आप लोग वो नहीं कर पाते, अक्सर ऐसा होता है। तो अब जो गॉस्पेल है वो हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ यीशु हमें यहाँ बेहतर महसूस कराने आए हैं, मतलब सुसमाचार ये नहीं है कि परमेश्वर हमें बेहतर महसूस कराने आए हैं। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर हमको नया बनाने आए हैं। आमेन। परमेश्वर हमको नया बनाने आए हैं, वो हमें नई दिशा भी देने आए हैं। आमेन। अगर हम बाइबल में से पढ़ें तो हम भी तो उस अंधे व्यक्ति की तरह है जिनकी आंखें धुंधली हो गई है। अगर आप बाइबल में पढ़ो तो क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर किसके लिए आया था? जो पाप में, अंधकार में अंधे हो चुके हैं। परमेश्वर आए, उसने हमें अपने साथ रखा, फिर वो क्रूस पर गए हमारे लिए, उसने हमारा कर्ज चुकाया और फिर क्रूसित हुआ, और तीसरे दिन वो फिर जी उठा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और वो एक नई सृष्टि है। आमेन। कभी कभी दुख और निराशा और कभी डर हमारी लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं कि प्रभु मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों मुझे सब कुछ नहीं दिख रहा है। पिता परमेश्वर, आप बोल सकते हो अपने परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे एक बार फिर से छू ले, पिता परमेश्वर तू देख। आप अपने परमेश्वर से बोल सकते हो कि प्रभु तू मुझे फिर से छू कि मेरी आंखें खुल जाए और तू मुझे दिशा भी दे। आमेन। तो आज की जो गुड न्यूज़ है वो ये नहीं है कि आपकी जो दृष्टि है वो कितनी कमज़ोर है। गुड न्यूज़ ये है कि जिसने आपका हाथ पकड़ा है वो आपकी रोशनी बन चुका है। आमेन। आइए अपने सरों को झुका के प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु सच में पिता परमेश्वर कि तू हमेशा हमारी ज़िंदगी में पहला कदम उठाता है पिता परमेश्वर प्रभु। और ये सच है खुदा कि हमें तुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है पिता, क्योंकि तू तो हमारा हृदय पहले से ही जान लेता है खुदावन।
खुदावन हम अपना सच तेरे सामने रख सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु तुझसे कहते हैं कि तू एक बार फिर से हमें छू ले पिता परमेश्वर प्रभु, कि पिता हम भी देखने पाए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दिशा दी है पिता परमेश्वर, उसमें चलने वाले बनने पाए पिता। पिता यहाँ बैठे हर एक जन को पिता परमेश्वर तेरे नाम से ब्लेस करते हैं खुदावन, और मांगते हैं पिता परमेश्वर जिनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पिता परमेश्वर, जिनकी आंखें पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे है पिता परमेश्वर, अगर वो धुंधली हो गई है और वो नहीं समझ पा रहे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो तू उन्हें हील करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, तू इनको चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता, तू इनको बुद्धि और समझ देने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हम तुझ पे भरोसा रखते हैं खुदावन हम ये फेथ रखते हैं पिता परमेश्वर कि जिसने हमारा हाथ पकड़ा है उसको हमारी सहायता भी करेगा पिता परमेश्वर, और हमारी स्ट्रेंथ पिता परमेश्वर हमारी पकड़ नहीं पर तेरी पकड़ है खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।